ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में स एनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ को लेकर के जो संशय हुआ कि इस वाक्य में अमानव पुरुष के द्वारा उपासकों को प्राप्त कराया जा रहा है जो ब्रह्म, उसका परामर्शक ब्रह्म शब्द है। तो अमानव पुरुष उपासकों को पर ब्रह्म की प्राप्ति कराता है या अपर ब्रह्म की प्राप्ति कराता है, यह संशय हुआ। तो प्रथम सिद्धांत बताया जा रहा है कार्यम बादरी क्या है तद उपपत्ते। तो कार्यम बादरी तद उपपत्ते, हाँ गति उपपत्ते, ये जो है इस सूत्र से बताया जा रहा है सिद्धांत को कि स एनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ अमानव पुरुष के द्वारा उपासकों को प्राप्त कराने वाला कार्य ब्रह्म है, प्राप्त कराया जाने वाला ब्रह्म है कार्य ब्रह्म। क्योंकि कार्य ब्रह्म में गंतव्यत्व संभव है। गंतव्य वही बनता है जो गंता से भिन्न हो और देश से परिचिन्न हो, वो होता है गंतव्य। गंता है मृत्युलोक में, गंतव्य है ब्रह्मलोक में। कार्य ब्रह्म मानेंगे तब वह ब्रह्मलोक में है, सत्यलोक में है, देश परिचिन्नता है उसमें, और गंत्री भिन्नत्व भी है, इसलिए गंतव्यत्व की उसमें उपपत्ति होती है। परब्रह्म में तो परब्रह्म तो सर्वात्मा होने से गंता की भी आत्मा है, इसलिए गंत्री अभिन्न है, और सर्वगत होने से देश से अपरिछिन्न है, तो उसमें गंतव्यत्व उपपन्न नहीं हो पाएगा। परब्रह्म में कार्य ब्रह्म में उत्पन्न होता है, इसलिए कार्य ब्रह्म ही उपासक के द्वारा प्राप्तव्य ब्रह्म है, और अमानव पुरुष उपासकों को उस कार्य ब्रह्म की प्राप्ति करा रहा है, ऐसा मानना उचित है। और ये कहा कि विशेषी तत्वाच्य सूत्र से ब्रह्मलोकान गमयति, ये जो श्रुत्यंतर है बृहदारण्यक श्रुति, उसमें ब्रह्मलोकान ऐसा बहुवचन गंतव्य में बताया गया है। परब्रह्म तो एक है, अद्वितीय है, वो यदि प्राप्तव्य होगा तो उसमें बहुवचन ये विशेषण बन नहीं पाएगा अनेकत्व का बोधक। और लोक शब्द का प्रयोग भी तथा ये जो बहुवचन, इन सब विशेषणों के कारण निश्चित होता है कि स एनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ कार्य ब्रह्म है, परब्रह्म नहीं। इस प्रकार ये विशेषी तत्वाच्य इस द्वितीय सूत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तृतीय सूत्र का एक शंका के रूप में अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान, उसे देखिए भाष्य में। ननु कार्य विषयेपि ब्रह्म शब्दो नोपपद्यते समन्वये ही समस्तस्य जगतो जन्मादि कारणम ब्रह्म इति स्थापितम
इति अत्र उच्यते। तो ये कहते हैं कि कार्य विषयपि ब्रह्म शब्दों नोपपद्यते, स येनान ब्रह्म गमयति इस वाक्य में जो प्रयुक्त ब्रह्म शब्द है उसका कार्य ब्रह्म अर्थ करने पर भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग अनुचित सिद्ध होगा, सुसंगत नहीं होगा। क्योंकि समन्वय अध्याय में यानी प्रथम अध्याय में द्वितीय अधिकरण में प्रथम पाद के ब्रह्म पदार्थ का लक्षण बताया गया समस्त जगत जन्मादि कारणत्व। तो जो समस्त जगत जन्मादि कारण है वह ब्रह्म है। तो ब्रह्म का लक्षण जिसमें घटेगा उसे ब्रह्म कहा जाएगा। और आप कह रहे हो जो गंतव्य बताया जा रहा है वह कार्य ब्रह्म है, तो स्वयं अपने तो गति स्थिति तथा लय का कारण नहीं बनेगा कार्य ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्म का लक्षण बताया वो उसमें घटेगा नहीं, न घटने के कारण उसे ब्रह्म पदार्थ कैसे कहा जाएगा? वो ब्रह्म शब्दार्थ मुख्य ब्रह्म शब्द नहीं होगा। इस प्रकार की ये शंका की जा रही है कि कार्य विषयपि ब्रह्म शब्दों नोपपद्यते, स येनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ कार्य रूप अर्थ ब्रह्म शब्द का नहीं होगा, इस वाक्य में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द का। क्योंकि समन्वय अध्याय में जन्मादेश्यतः इस अधिकरण से समस्त जगत जन्मादि कारण को ब्रह्म बताया गया है। तो जो हिरण्यगर्भ का भी जन्म स्थिति लय का कारण है उसे माना जाएगा ब्रह्म, न कि हिरण्यगर्भ को ही, वो तो कार्य कोटि माया। इति स्थापितम, ये ब्रह्म का लक्षण बताया गया है। स्थापितम यानी निर्णय प्रदान किया गया है, निर्णीतम। इति यानी इस प्रकार की ये शंका हुई। अत्र उच्यते, इस प्रकार की शंका का निराकरण किया जा रहा है तृतीय सूत्र से, अधिकरण के पाद के नवम अधिकरण के तृतीय सूत्र से। सामीप्यात्तु तद व्यपदेश, सामीप्यात्तु तद व्यपदेश, सामीप्यात तु तद व्यपदेश, ऐसे तीन पद हैं। इसमें से तू ये निपात है जो आशंका हुई उसका व्यावर्तक। इसलिए भाष्यकार भगवान भाष्य में कहते हैं तू शब्द आशंका व्यावृत्त्यर्थ। तू शब्द पूर्व में प्रदर्शित आशंका का निवर्तक है। और ये कहा जा रहा है ब्रह्म शब्द का यद्यपि मुख्यार्थ तो पर ब्रह्म ही है, कारण ब्रह्म ही है, जो समन्वय अध्याय में समस्त कार्य के उत्पत्ति आदि का कारण बताया गया, वही ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ है। यद्यपि तो भी भगवान व्यास जी कह रहे हैं स येनान ब्रह्म गमयति इस वाक्य में ब्रह्म शब्द का अर्थ वह समस्त कार्य के जन्मादि का कारण, ये ब्रह्म पदार्थ नहीं है। इस वाक्य में ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ वह होने पर भी यहाँ लक्ष्यार्थ लेना है, और वह ब्रह्म शब्द कारण का वाचक लक्षणा से कार्य का परामर्शक बन रहा है।
जैसे गंगायाम घोष में गंगा पद प्रवाह का वाचक है, लक्षणा से बोधक हो जाता है तीर का, गंगा तीर का। ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्म शब्द का शक्यार्थ तो कारण ब्रह्म होगा और लक्षार्थ होगा कारण संबंधी कार्य। शक्य संबंध लक्षणा होता है, तो शक्य है कारण ब्रह्म शब्द का और उसका संबंध है सामीप्य रूप संबंध। जैसे गंगा शब्द का शक्यार्थ प्रवाह का सामीप्य संबंध तीर में होने से सामीप्य संबंध रूप लक्षणा से गंगा पद तीर का बोधक हुआ। वैसे ही यहाँ पर समस्त कार्य के जन्मादि का कारण ये ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ है और सामीप्य संबंध से जो हिरण्यगर्भ है कार्य ब्रह्म, उसका वो परामर्शक हुआ, वो प्रथम कार्य है उसका। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे इत्यादि श्रुतियां प्रथम प्रथम कार्य के रूप में हिरण्यगर्भ को बता रही है। इसलिए हिरण्यगर्भ है सूक्ष्म कार्य उपाधि, समष्टि सूक्ष्म कार्य उपाधि होने के कारण कार्य के लिए निकटवर्ती, कारण के लिए निकटवर्ती। तो हिरण्यगर्भ रूपी कार्य में कारण का सामीप्य रहेगा। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा सामीप्यात, यानी सामीप्य संबंध रूप लक्षणा से। वो ब्रह्म शब्द का जो मुख्यार्थ है कारण, उसका सामीप्य कार्य ब्रह्म में होने से, तो ये सामीप्य संबंध रूप लक्षणा से कार्य ब्रह्म ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा। सामीप्यात तद व्यपदेश, इसमें तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्म शब्द का व्यपदेश यानी प्रयोग। कारण के वाचक ब्रह्म शब्द का कार्य में प्रयोग हुआ लक्षणा से, सामीप्यातु तद व्यपदेश, इस प्रकार ये। तो इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। पहले तू शब्द का अर्थ करते हैं। तू शब्द आशंका व्यावृत्त्यर्थ। सामीप्यात का अर्थ करते हैं परब्रह्म सामीप्यात अपरस्य ब्रह्मण। अपर ब्रह्म है प्रथम कार्य, किसका? कारण ब्रह्म का। तो इसलिए प्रथम कार्य हो जाएगा कारण के लिए समीप, कारण का सामीप्य रूप संबंध रहेगा प्रथम प्रथम कार्य में। तो पर ब्रह्म ये हो गया कारण ब्रह्म यानी शक्यार्थ ब्रह्म शब्द का, और उस शक्यार्थ का सामीप्य संबंध अपरस्य ब्रह्मण, अपर ब्रह्म में है। इसलिए तस्मिन् अपि ब्रह्म शब्द प्रयोगो तद व्यपदेश का अर्थ कर दिया। तस्मिन् अपि से लेना है कार्य ब्रह्म को, अपर ब्रह्म को। तो तस्मिन् अपि यानी अपरस्मिन् अपि ब्रह्मणि, कार्य ब्रह्मणि, तस्मिन् शब्द से लेना। कार्य ब्रह्मणि अपि ब्रह्म शब्द प्रयोग तद व्यपदेश का अर्थ कर दिया। ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ, वह प्रयोग न विरुध्यते, लक्षणा से विरुद्ध नहीं होगा। क्योंकि परब्रह्म ही उपासकों के लिए कुछ कार्य उपाधि को लेकर के उपास्य ब्रह्म बन जाता है।
कार्य रूप उपाधिगत गुण विशेषों को लेकर के उपासना होती है। गुण चिंतनम उपासनम। तो निर्गुण के तो कोई गुण होते नहीं, इसलिए उपासना नहीं होगी गुण चिंतन रूप। इसलिए निर्गुण ब्रह्म में उपासना की सिद्धि के लिए उसकी कुछ गुण सिद्ध हो जाए तो गुण बिना उपाधि के नहीं होता है, इसलिए उपाधि बताई जाती है। और उपाधि से युक्त पर ब्रह्म को ही उपास्य ब्रह्म कहा जाता है। और कार्य उपाधि हुआ तो कार्य ब्रह्म, कारण उपाधि होगा तो कारण ब्रह्म, और कार्य तथा कारण उपाधि से रहित होगा तो निरुपाधिक ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। ब्रह्म तो एक ही है, उसी को उपाधि रहित विवक्षा करते हैं तो वह निर्गुण निराकार निर्विशेष होता है। उसकी उपाधि युक्तता की विवक्षा करते हैं तो सोपाधिक सविशेष होता है। फिर सविशेष के अवान्तर दो भेद, कारण उपाधि कार्य उपाधि। कारण उपाधि को अक्षर पुरुष, कार्य उपाधि को अक्षर पुरुष कहा जाता है। और जो कार्य कारण उपाधि से रहित है उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये आगे कहा जा रहा है कि परम एव ही ब्रह्म विशुद्ध उपाधि संबंधम क्वचित कैश्चित विकार धर्मैहि मनोमयत्वादिभिः उपासनाय उपदिश्यमानम अपरम इति स्थिति ही। तो परम एव ही ब्रह्म विशुद्ध उपाधि संबंधम, तो विशुद्ध उपाधि संबंधम यानी ब्रह्म की उपाधि बतानी है तो जीव की उपाधि के तरह मलिन नहीं होगी। कार्य का सोपाधिक ब्रह्म में जो उपाधि है, कारण उपाधि में भी शुद्ध सत्व प्रधान माया कारण ब्रह्म की उपाधि, और कार्य ब्रह्म में भी समष्टि बुद्धि, और उस समष्टि बुद्धि में संसार के विषयों के प्रति राग द्वेष नहीं होता। ये राग द्वेष राहित्य ही उसका विशुद्धत्व है। और ये मनोमयत्वादि गुणों से युक्त भी बताया गया है न शांडिल्य विद्या में। और उनमें मनोमयत्वादि में मनादि उपाधियां कार्य रूप होने से उनमें उत्पत्ति विनाशादि रूप दोष होने पर भी, विकार होने पर भी वे श्रेय के हेतु है। क्रम मुक्ति की हेतुभूता उपासना है न मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की अहंग्रह उपासना शांडिल्य विद्या है। उसका फल है क्रम मुक्ति। मुक्ति तो श्रेयस है, निश्रेयस है, और उस निश्रेयस का हेतु मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना होने से उन्हें कहा जा रहा है विशुद्ध उपाधि संबंध। ये मनादि विशुद्ध है, समष्टि मनादि। तो परम एव ही ब्रह्म अपरम इति स्थिति, ऐसा अन्वय करना। वाक्य जहां समाप्त हो रहा वहां पर आया अपरम इति स्थिति। स्थिति यानी निश्चय। पर ब्रह्म ही अपर ब्रह्म कहलाता है। कब? तो विशुद्ध उपाधि संबंधम सत, ऐसा जोड़ना। विशुद्ध उपाधि के संबंध से युक्त होता है। उपाधि से युक्त पर ब्रह्म को ही किया जाता है तो वो हो जाता है अपर ब्रह्म, कार्य उपाधि से युक्त ब्रह्म।
ऐसा हम अपने मन से नहीं कर सकते, श्रुति बताती है। इसलिए कहते हैं क्वचित कैश्चित विकार धर्मैः ही मनोमयत्वादि भी ही उपासनया उपदिश्यमानम अपरम इति स्थिति। तो क्वचित यानी क्वचित प्रकरणेषु, उपासना के प्रकरणों में, शांडिल्य विद्यादि के प्रकरणों में परब्रह्म ही विशुद्ध उपाधि संबंध से कहा जा रहा है। वो उपाधि धर्म से युक्त कहा जा रहा है, इसे बताने के लिए कहा कि कैश्चित विकार धर्मई, कुछ उपाधि विकार धर्मों से, विकार है कार्य, विकार धर्म है कार्य धर्म। तो कार्य उपाधि धर्मतया उपदिश्यमान, वो कार्य धर्म कौन है? मनोमयत्वादि। मन है कार्य और मन उपाधि वाले ब्रह्म को कहा जाएगा मनोमयत्वादि भी उपासनया उपदिश्यमानम। तो मनोमयत्वादि हैं विकार धर्म, और इन विकार धर्म से युक्ततया उपदिश्यमानम परम एव ब्रह्म, अपरम इति स्थिति, वह अपर कहलाता है। जब कार्य उपाधि युक्ततया उसे बताते हैं तो अपर हो जाता है, और उपाधि विनिर्मुक्त बताते हैं निर्विशेष हो जाता है। और इसे उपाधि युक्ततया क्यों बताया जा रहा है? कार्य धर्म से युक्ततया, तो उपासनाय, जो ज्ञानाधिकारी नहीं है, विचार में असमर्थ है, भावना प्रधान है, उन्हें गुण चिंतन रूप उपासना रूपी साधन दिखाने के लिए श्रुति ने निर्गुण को ही उपाधि संबंध से गुण युक्त बताया है, मनोमयत्वादि गुण युक्त। स्वरूपतः वह मनादि के बिना मनोमयत्वादि गुणों से रहित है, और मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्टतया उसका चिंतन करते हैं तो वह ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा क्रम मुक्ति का साधन बन जाता है। उनका ये उपासन गुण चिंतन रूप उपासना साधन। प्राण शरीर भारूप, वो स्वरूप है, नहीं। भारूपत्व जो गुण है वो स्वरूपभूत गुण है। भा यानी ज्ञान, ज्ञान रूपता, वो स्वरूपभूत गुण है। गुण कहते हैं धर्म को। सत्य संकल्प इत्यादि भी आगे जो बताए गए हैं, सत्य काम, वो भी विकार धर्म है। तो इस प्रकार ये सामीप्यातु तद्व्यपदेश, इस सूत्र की व्याख्या हो गई भाष्य में। अब 10वें सूत्र के द्वारा, पाद के और अधिकरण के चतुर्थ सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य दो शंका है उसे बताया जा रहा है। ननु कार्य प्राप्तो अनावृत्ति श्रवणम न घटते, नहि परस्माद् ब्रह्मणो अन्यत्र क्वचित नित्यतां संभावयन्ति दर्शयति च देवयानेन पथा प्रस्थितानाम् अनावृत्तिं येतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम् आवर्तं नावर्तन्ते इति
तेषाम इह न पुनरावृत्ति रस्ति तयोर्धमायन अमृतत्वम एति इति चेत। ये इतनी है आशंका। इसका व्यावर्तन करने के लिए 10वां सूत्र आ रहा है। आशंका है कि जो आपने अभी तक हेतु बताए हैं, गत्युपपति, विशेषी तत्व, ये दो हेतु, इनसे सिद्ध किया कि स येनान ब्रह्म गमयति स्वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ कार्य ब्रह्म है, परब्रह्म नहीं। और परब्रह्म के वाचक ब्रह्म शब्द का प्रयोग कार्य में कैसे हुआ तो कहा लक्षणा से हुआ। उसे सामीप्यातु तद्व्यपदेश इस सूत्र से बताया गया। लेकिन कहते हैं श्रुति अर्चिरादि मार्ग से जो जाते हैं उनकी अनावृत्ति बता रही है। अनावृत्ति का मतलब है पुनर्जन्मा भाव, पुनर्जन्म उनका नहीं होता है, ये बता रही है। अमृतत्व की प्राप्ति बता रही है। और कार्य ब्रह्म को यदि वे प्राप्त करेंगे तो कार्य तो जात से ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार विनाशी है, उसमें अमृतत्व नहीं है, विनाशित्व है कार्य में। और कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेंगे यदि अर्चिरादि मार्ग से जाकर के, तो अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले को अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यह श्रुति बाधित हो जाएगी, उसका विरोध होगा। इसलिए अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों को अपुनरावृत्ति बताने वाले श्रुति वचनों में प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए मानना चाहिए, जिससे उनकी पुनरावृत्ति सिद्ध होगी, ऐसे ब्रह्म को ही वे प्राप्त करेंगे। तो परब्रह्म ही अविनाशी है, अमृत है, उसको प्राप्त करेंगे तो अपुनरावृत्ति होगी। कार्य ब्रह्म की प्राप्ति से अपुनरावृत्ति संभव नहीं है। इसलिए स येनान ब्रह्म गमयति स्वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म ही करना चाहिए। परब्रह्म की प्राप्ति अमानव पुरुष उपासकों को कराता है। ऐसा कहेंगे तो फिर अमृतत्व का लाभ उनको होगा, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, अनावृत्ति की सिद्धि होगी। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ननु कार्य प्राप्तो अनावृत्ति श्रवणम न घटते। यदि अर्चिरादि मार्ग से गए हुए उपासक कार्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ऐसा आपका मत है, तो आपके इस मतानुसार फिर कार्य ब्रह्म को प्राप्त करने वाले उपासकों की अनावृत्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो अनावृत्ति बोधक जो श्रवण है यानी श्रुति वचन है, उसका विरोध होगा। न घटते का अर्थ है वह उपपन्न नहीं होगा, उसका विरोध होगा। कैसे विरोध होगा इसे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि नहीं परस्मात् ब्रह्मणो अन्यत्र क्वचित नित्यताम संभावयन्ति। तो परस्मात् ब्रह्मणः अन्यत्र क्वचित नित्यताम न संभावयन्ति। परब्रह्म को छोड़ करके अन्य किसी भी पदार्थ में नित्यता यानी अविनाशिता रूप नित्यता की संभावना नहीं है। अविनाशित्व रूप नित्यता मात्र परब्रह्म में ही है, क्योंकि बृहदारण्यक श्रुति कहती है अतो अन्यत आर्तम। अतः यानी परस्मात् ब्रह्मणः अन्यत, आर्तम यानी विनाशी, विनाशी है।
हो, चाहे प्रकृति हो या प्राकृत जगत हो, शांत है। प्रकृति अनादि शांत है, जगत सादि शांत है, शांतता दोनों में है। और अनादि अनंत मात्र एक परब्रह्म है। हिरण्यगर्भ तो सादि भी है, शांत भी है, कार्य ब्रह्म है, उत्पन्न हुआ है इसलिए सादि है। और 100 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद नष्ट होता है, इसलिए शांत है। और उसको प्राप्त करने वाला, सादि शांत पदार्थ को प्राप्त करने वाला अमृतत्व को, मुख्य अमृतत्व को प्राप्त होता है, ये कैसे कहा जाएगा? इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि नहीं परस्मात् ब्रह्मणो अन्यत्र क्वचित, तो परब्रह्म को छोड़ करके अन्य किसी में भी, कार्य ब्रह्म में नित्यताम न संभावयन्ति, संभव नहीं है। और अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले उपासकों को श्रुति बता रही है अनावृत्ति होती है उनकी। दर्शयति च देवयानेन पथा प्रस्थितानाम, तो देवयान मार्ग से प्रस्थान करने वाले जो हैं उनकी अनावृत्तिम दर्शयति। दर्शयति का करता है श्रुति, अनावृत्ति बता रही है। वे कौन हैं? तो ये श्रुति वचन तो कहते ये हैं, ये तेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते इति। तो ये तेन यानी अर्चिरादिना मार्गेण, इस अर्चिरादि मार्ग से प्रतिपद्यमाना, ब्रह्म प्रतिपद्यमाना, अर्चिरादि मार्ग से जा करके ब्रह्म को प्राप्त करने वाले, इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते का मतलब उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं। इति यानी इति श्रुति वचनम अनावृत्तिम दर्शयति, ऐसा अन्वय करना। यह श्रुति अर्चिरादि मार्ग से प्रस्थान करने वाले उपासकों को अनावृत्ति बता रही है। और भी श्रुति है, तेषाम इह न पुनरावृत्तिरस्ति तयोर्धुमायन अमृतत्वम एति इति च। तो तयोर्धुमायन अमृतत्वम एति, यह श्रुति भी बता रही है कि तया शब्द से ग्राह्य सुषुम्ना नाड़ी, तो सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्ध्वम आयन, ऊपर आते हैं मूर्धा से निकल करके अर्चिरादि अतिवाहिक देवताओं के द्वारा अतिवाह्यमान उपासक अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त कराए जाते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति उनको कराई जाती है। और फिर वो अमृतत्वम एति, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। ये जो अमृतत्व है, इस अमृतत्व के विषय में कहते हैं कि वो अपुनरावृत्ति रूप अमृतत्व है, मुख्य अमृतत्व है। तो यह वचन भी तया शब्द से उपलक्षित अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों को मुख्य अमृतत्व की अपुनरावृत्ति की प्राप्ति बता रहा है। तो इन वचनों का विरोध होगा यदि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति अमानव पुरुष के द्वारा उपासकों को कराई जाएगी। तो कार्य ब्रह्म तो विनाशी है, तो अपुनरावृत्ति थोड़ी हुई फिर। तो इति चेत, इस प्रकार यदि आशंका कोई पूर्व पक्षी करते हैं तो कहते अत्र ब्रूम, इस आशंका के निवृत्ति के लिए हम ये कहते हैं। तो चतुर्थ सूत्र का उच्चारण कर लें। कार्यात्यये तदध्यक्षेण सह
अतः परम अभिधानात् कार्यात्यये तदध्यक्षेण सह अतः परम अभिधानात्। तो कार्यात्यये तदध्यक्षेण सह अतः परम अभिधानात्, ऐसे 6 पद हैं इसमें। तो कहते हैं तयोर्धुमायन अमृतत्वम येति येतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते इत्यादि श्रुतियां जो अपुनरावृत्ति बता रही हैं वो ठीक ही बता रही है, उनका कोई विरोध नहीं होगा, वो क्रम मुक्ति को बता रही है। उत्तरायण मार्ग से जाते हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक के अध्यक्ष कार्य ब्रह्म के पास अमानव पुरुष ले जा करके पहुंचाता है, और फिर वहां ब्रह्मलोक के अध्यक्ष जो कार्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ, उनके पास बैठ करके वेदांत का स्वाध्याय करते हैं। ये शांडिल्य उपासना और दहर विद्या, वैश्वानर विद्या आदि जो भी क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासनाएं हैं, ये उपासनाएं करके ब्रह्मलोक में गए हुए जो लोग हैं उनको हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक के जो अध्यक्ष हैं, ब्रह्म विद्या के परंपरा में द्वितीय अध्यक्ष हैं, द्वितीय आचार्य हैं, नारायण से प्रभव, ये जो ब्रह्म विद्या की परंपरा है ना, नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम, उसमें पद्मभव हैं ये हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक के अधिपति, उनको कहा जा रहा है तद अध्यक्ष शब्द से सूत्र में, कार्यात्यये तद अध्यक्षेण। इसमें तद अध्यक्षण में अध्यक्ष पद का अर्थ है नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम में जो ब्रह्म विद्या के आचार्य परंपरा में द्वितीय ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं पद्मभव, यानी कमलासन ब्रह्मा जी को कहा जाता है। वे ब्रह्मा जी यहाँ पर तद अध्यक्ष हैं, ब्रह्मलोक के अध्यक्ष हैं, उनको उपनिषद की भाषा में हिरण्यगर्भ कहा जाता है। हिरण्यगर्भ के पास से उन्हें वेदांत स्वाध्याय करके पर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, निर्विशेष की प्राप्ति होती है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की, और फिर जीवन मुक्त होकर के रह जाते हैं वहां। कब तक रहेंगे? जब तक हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु उनके दीनमान के अनुसार पूरी नहीं होती है तब तक रहते हैं। और जिस दिन ब्रह्मा जी के दीनमान के अनुसार ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो उस दिन फिर हिरण्यगर्भ का भी शरीर शांत होता है। जैसे मानव शरीर में जिसको निर्विशेष का साक्षात्कार हुआ तो उसका भी जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहता है, और जिस दिन प्रारब्ध शांत होता है तस्य तावदेव चिरम यावन नहीं मोक्षे अथ संपस्य के अनुसार फिर ब्रह्मज्ञानी का भी शरीर छूट जाता है, और ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूटने पर उन्हें विधेय कैवल्य की प्राप्ति होती है, मुख्य अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ऐसे क्रम मुक्ति की साधन भूता शांडिल्य विद्यादि जो उपासनाएं हैं वो करके उत्तरायण मार्ग से जो ब्रह्मलोक जाते हैं उन्हें ब्रह्मा जी से निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त होता है, और फिर ब्रह्मा जी का जब तक शरीर है तब तक वे वहीं पर ब्रह्मा जी के साथ जीवन मुक्त होकर के रहते हैं ब्रह्मलोक में। और जब ब्रह्मा जी का शरीर छूटता है उस समय
महाप्रलय होता है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होते ही महाप्रलय होगा। उस समय फिर कार्य मात्र का कारण में विलय होगा, केवल प्रकृति शेष रहेगा। गुणत्रय की साम्य अवस्था की प्राप्ति होगी ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने पर। अभी 50 वर्ष के ब्रह्मा जी हुए हैं, अभी 50 वर्ष बाकी है। 50वें वर्ष में पहला दिन है, लेकिन उनका पहला दिन होता है मनुष्य के चारों युग 2000 बार आकर के बीत जाते हैं, तब उनका 24 घंटा पूरा हो जाता है एक दिन ब्रह्मा जी का। तो अभी तो 28 बार आकर के चले गए हैं, 27 बार तो कलियुग आकर के चला गया और 28 बार तीनों युग आकर के चले गए। कौन? ये सत्ययुग 28वां चला गया उनके पहले दिन का, और त्रेता युग भी चला गया, द्वापर युग भी चला गया, 28वां कलियुग चल रहा है अभी। ऐसे 2000 चारों युग आकर के बीत जाएंगे, तो 2000 के सामने अभी 28 मात्र गए हैं, तो 28 का मतलब तो उनका अभी ब्रह्म मुहूर्त ही चल रहा है। 2000 के सामने 28 संख्या क्या है? अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है पहले दिन का, 51वें दिन का, 51वें वर्ष के पहले दिन का ब्रह्म मुहूर्त है। सूर्योदय भी नहीं हुआ है। और जब उनके 50 वर्ष पूरे होंगे, और 50 तो पूरे हो गए, तब महाप्रलय होगा। तो महाप्रलय होने पर ब्रह्मा जी का शरीर छूटेगा, वे विधेय कैवल्य को प्राप्त करेंगे। और वहां पर रहते समय जिनको जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है ब्रह्मा जी से, वे सब भी विधेय कैवल्य को प्राप्त करेंगे। उनका जन्म फिर कभी भी नहीं होगा इस संसार में। वो ब्रह्मलोक में अंतिम जन्म है उनका, इसलिए क्रम मुक्ति कहा जा रहा है। तो इसलिए तयोर्धुमायन अमृतत्वम येति न स पुनरावृत्तते, ये जो कह रहे हैं उत्तरायण मार्ग से जाने वालों का फिर जन्म नहीं होता है करके, एक जन्म होगा वह ब्रह्मलोक में, फिर दूसरा जन्म नहीं होगा, वो मुक्त हो जाएंगे ब्रह्मा जी के साथ। इसलिए अपुनरावृत्ति को बताने वाले जो वचन हैं, अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले के अपुनरावृत्ति को बताने वाले वचन, उनका कोई विरोध नहीं है, वे उत्पन्न होते हैं, वे क्रम मुक्ति को बता रहे हैं। ये इस सूत्र से व्यास जी बता रहे हैं। इसलिए लिखते हैं कि कार्यात्यये, कार्यात्यय में कार्य शब्द से लेना ब्रह्मलोक को, और अत्यय शब्द का अर्थ है लय प्रलय। कार्यस्य अत्ययः कार्यात्यय, तो कार्य का अत्यय यानी प्रलय प्राप्त होने पर, विनाश प्राप्त होने पर, अंतिम दिन प्राप्त होने पर, तो कार्यात्यय शब्द का अर्थ हुआ ब्रह्मलोक का विनाश प्राप्त होने पर। सती सप्तमी है, कार्यात्यय सती। वो ब्रह्मलोक का विनाश काल का मतलब पूरे संसार का विनाश काल, वो कब प्राप्त होता है? ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर कार्यात्यय हो जाता है, अंतिम दिन आ जाता है उनका। तो उस समय फिर क्या होता है? ब्रह्मा जी तो ब्रह्मज्ञानी होने से मुक्त होंगे, शरीर का मात्र विच्छेद होगा। तो तद अध्यक्षेण, इसमें तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्मलोक, और तद अध्यक्ष शब्द का अर्थ है ब्रह्मलोक के अध्यक्ष। ब्रह्मलोक के स्वामी वो कौन है? ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भ। तो तस्य अध्यक्ष तद अध्यक्ष, इसमें तत् का अर्थ है हिरण्यगर्भ, क्या नाम वो ब्रह्मलोक, तत् का अर्थ है।
तो ब्रह्मलोक के जो अध्यक्ष हैं, ब्रह्मलोक के अध्यक्ष हैं ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भ, और ये सह, तो तद अध्यक्षेण सह का अर्थ है हिरण्यगर्भेण सह। वो अतः परम, अतः परम में अतः शब्द का अर्थ है कार्य उपाधि, और परम का अर्थ है निरुपाधिक। अतः परम का अर्थ निकलेगा निरुपाधिक। वो जो निरुपाधिक ब्रह्म है, जो ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ है, उसे प्राप्नुवंती, ऊपर से जोड़ देना, उसे प्राप्त करते हैं का मतलब विधेय मुक्ति को प्राप्त करते हैं। पर ब्रह्म की प्राप्ति उन्हें हिरण्यगर्भ के साथ होती है। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो कहा अभिधानात्। अभिधानात् यानी श्रुति अभिधानात्, श्रुति वचनात्, श्रुति ने ऐसा बताया है। अभिधानात् का अर्थ है हैं? हाँ, अभिपूर्वस्तु भाषण है। धा धातु का अर्थ अभिपूर्वक, धा धातु का अर्थ है कथन। तो श्रुत्या कथनात्, ये जो तयोर्धुमायन अमृतत्वमेति इत्यादि श्रुतियां हैं, वह हिरण्यगर्भ के साथ मुक्ति उनकी होती है, ये बता रही है। उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है का अर्थ है हिरण्यगर्भ के साथ वे विधेय कैवल्य को प्राप्त करते हैं। ऐसा श्रुति से बताया गया है, जिस कारण से श्रुति वचनों से ये निश्चित होता है। कौन से श्रुति वचनों से? ये तेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते तयोर्धमायन अमृतत्वम येति इत्यादि श्रुति वचनों को अभिधान शब्द से लेना। इन श्रुति वचनों से हिरण्यगर्भ के साथ उनकी मुक्ति का वर्णन हो रहा है, उनके अमृतत्व की प्राप्ति का वर्णन हो रहा है, कथन हो रहा है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो देखिए, कार्य ब्रह्मलोक प्रलय प्रत्युपस्थाने सती, कार्यात्यय पद का अर्थ कर दिया। सूत्रस्थ कार्यात्यय पद का अर्थ है कार्य ब्रह्मलोक प्रलय प्रत्युपस्थापने सती। तो कार्य ब्रह्मलोक, तो कार्य ब्रह्मलोक है हिरण्यगर्भलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक जिसको कहते हैं, और उसका प्रलय प्रत्युपस्थापित होने पर, का मतलब महाप्रलय का समय आने पर, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर, यह कार्यात्यय पद का अर्थ निकलेगा। तो कार्य ब्रह्म लोक प्रत्यय प्रलय प्रत्युपस्थाने सती तत्रैव उत्पन्न सम्यक दर्शनासंत, मनुष्य लोक में रह करके अहंग्रह उपासना क्रम मुक्ति की साधन भूता जिन्होंने की है, और उपासक शरीर छूटने पर अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक गए हैं, और वहाँ पर उत्पन्न सम्यक दर्शना, ब्रह्मा जी से वेदांत स्वाध्याय करके सम्यक दर्शन है निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार, वो है सम्यक दर्शन। और वो उत्पन्न हुआ है जिनको, प्राप्त हो गया है जिनको, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध ब्रह्मा जी से, वे तद अध्यक्षेण, ये कार्यात्यय का तो इतना अर्थ हुआ कि जब हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु पूरी होती है, तब जिनको जिनको ब्रह्मलोक में हिरण्यगर्भ से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, वे क्या होते हैं कि तद अध्यक्षेण का अर्थ कर दिया हिरण्यगर्भेण सह अतः परम। अतः परम का अर्थ है उपाधि रहित,
निर्विशेष कार्य ब्रह्म से भी जो उत्कृष्ट है वो परिशुद्धम, अतः परम का ही अर्थ कर रहे हैं, परिशुद्धम यानी निर्विशेषम, जिसको कठोपनिषद में तद विष्णु हो परमम पदम करके कहा। तो विष्णु हो परमम पदम, विष्णु है व्यापक तत्व, व्यापनशील, और उसका परम पद यानी पारमार्थिक स्वरूप वो है पुरुषोत्तम, अक्षर उपाधि तथा अक्षर उपाधि से रहित पुरुषोत्तम पद, और उसको प्रतिपद्यन्ते वो प्राप्त करते हैं। कार्याते तद अध्यक्षेन सह अतः परम प्रतिपद्यन्ते यानी प्राप्नुवन्ति, अतः परम तक का यह अर्थ हुआ। कहा यह आपको कैसे ज्ञात हुआ कि निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति उनको हिरण्यगर्भ के साथ होती है, विधेय कैवल्य की प्राप्ति। कहा ये जो अभिधान है यानी श्रुति वचन है, ये तेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते इत्यादि, ये यही बता रहे हैं। तो ये आगे कहते कि इत्थम क्रम मुक्ति ही अनावृत्त्यादि श्रुति अभिधानेभ्यो अभ्युपगंतव्या। तो ये जो अनावृत्ति बताने वाले श्रुति के अभिधान यानी वचन है, ये तेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते न स पुनरावर्तते इत्यादि, ये सब श्रुति अभिधान यानी श्रुति वचन क्रम मुक्ति को बता रहे हैं। ये नहीं कि जिस शरीर से उपासना की उस शरीर के छूटते ही विधेय कैवल्य प्राप्त कर ले। एक जन्म उनका बीच में होगा ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी से अपुनरावृत्ति का हेतुभूत निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करके मुक्त होंगे। ये क्रम मुक्ति है, इस क्रम मुक्ति को बता रहे हैं। कहा कि सद्यो मुक्ति ही साक्षात मुक्ति क्यों न मानी जाए उपासकों को। ये ब्रह्मा जी के साथ नहीं, अर्चिरादि मार्ग से जाकर के वे निर्विशेष ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों न माना जाए। तो उसका उत्तर दिया जा रहा है कि नहीं अंजसैव गति पूर्विका पर प्राप्ति संभवती इति उपपादितम। अंजसा शब्द का अर्थ है साक्षात, अंजसैव का अर्थ हो जाएगा साक्षात एव, पर प्राप्ति यानी निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति। साक्षात निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए किसी मार्ग की जरूरत नहीं है, वो तो व्यापक है ना, जिसको प्राप्त होना है उसका स्वरूप ही है। उसकी प्राप्ति तो बस उपाधि की निवृत्ति मात्र है। उपाधिभूत शरीर छूट जा, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष अथ संपत्स्य, तो शरीर पात होते ही वो प्राप्त होता है। तो उसके लिए फिर ये स्थूल शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर लेकर के कहीं अर्चिरादि मार्ग से जाने आने की जरूरत नहीं है। इसलिए सद्यो मुक्ति ये नहीं होगा। अंजसैव पर प्राप्ति का अर्थ है सद्यो मुक्ति। तो नहीं अंजसैव गति पूर्विका पर प्राप्ति संभवती, ऐसा हमने पहले उपादन किया है, निरूपण किया है। आगे कहते हैं एक सूत्र कर लेंगे तो सिद्धांत पूरा हो जाएगा। तो ये तेन प्रतिपद्यमाना इत्यादि श्रुतियां क्रम मुक्ति को बताती है, न कि सद्यो मुक्ति को। उपासक के ये बताया गया। अब श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ हैं वह स्मृति भी बता रही है, उसका समर्थन कर रही है।
ये कह रहे हैं व्यास जी इस सूत्र से, स्मृतेश्च स्मृतेश्च, तो स्मृते च यानी जो ये तेन प्रतिपद्यमाना इत्यादि श्रुति वचन बता रहे हैं वही अर्थ क्रम मुक्ति रूप स्मृति से भी प्रतिपादित हो रहा है। इस अर्थ की प्रतिपादक स्मृति भी विद्यमान है। वो स्मृति बताई जा रही है कि स्मृतिरपि एतम अर्थम अनुजानाति, अनुजानाति यानी अनुमोदन करती है। श्रुति के द्वारा बताए गए अर्थ का अनुमोदन स्मृति भी करती है। वो स्मृति बताई जा रही है, ब्रह्मणा सते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम इति, ये स्मृति है। तो ते सर्वे शब्द से स्मृति में ग्रहण करना है जो जो क्रम मुक्ति की साधनभूत अहंग्रह उपासना करके मनुष्य शरीर से ब्रह्मलोक में गए हैं। मनुष्य शरीर में रहते हुए क्रम मुक्ति की साधनभूत शांडिल्य आदि उपासनाओं में से कोई न कोई उपासना परिपक्व हो गई है जिनकी, और फिर अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में गए हैं। और वे ते सर्वे उनके विशेषण है। क्या क्या विशेषण है? कृतात्मानः एक विशेषण है उत्तरार्ध के प्रारंभ में। कृतात्मानः इसमें आत्मा शब्द का अर्थ है अंतःकरण, तो कृतात्मान का अर्थ है शुद्ध बुद्धि वाले। यद्यपि ब्रह्मलोक में जाते हैं तो शुद्ध बुद्धि वाले ही जाते हैं, बीच में कोई किलबिश होगा तो वो वैतरणी में बह जाते हैं, वो नदी पार नहीं कर पाते पापी लोग। तो ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए वैतरणी पार करनी पड़ती है ना, पुराणों ने बताया। और पापी होंगे, दूषित चित्त वाले होंगे तो वैतरणी में बह जाते हैं, पार नहीं होते, वो नदी पार करके आगे जाना होता है। तो ब्रह्मलोक में गए हैं तो शुद्ध चित्त ही है, लेकिन फिर यहां पर कहा जा रहा है मुक्त होने के लिए शुद्ध चित्त। तो ब्रह्मलोक में तो दो प्रकार के जाते हैं ना, प्रतीक उपासक भी जाते हैं, उनकी तो इस कल्प में पुनरावृत्ति नहीं होनी है, भविष्य में दूसरे कल्प में पुनरावृत्ति होनी है। इसलिए कृतात्मा शब्द का अर्थ लेना सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है जिन्होंने, वे सम्यक ज्ञान है निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार, ब्रह्मा जी से जिन्होंने प्राप्त कर लिया वे कृतात्मा शब्द का अर्थ है। उत्पन्न सम्यक ज्ञानासंत भाष्य में जिनको कहा गया था पूर्व सूत्र के, उनको यहां पर स्मृति में कृतात्मान शब्द से कहा जा रहा है, जिनको ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार प्राप्त हुआ वे सब। कृतात्मानः ते सर्वे, ये कृतात्मानः ते सर्वे, वहां पर निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार जिन्होंने प्राप्त कर लिया वे सब, ते सर्वे शब्द का अर्थ निकलेगा। क्या करते हैं? तो कहते हैं प्रतिसंचरे संप्राप्ते सति। इसमें प्रतिसंचर शब्द का अर्थ है महाप्रलय। महाप्रलय होता है हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर। तो प्रतिसंचरे संप्राप्ते सति का अर्थ है हिरण्यगर्भ की आयु पूरी हो जाने पर, महाप्रलय का समय आने पर, ब्रह्मणा सह परम पदम प्रविशन्ति, ते सर्वे ब्रह्मणा सह परम पदम प्रविशन्ति।
तो जब ब्रह्मा जी परम पद को प्राप्त कब करते हैं? परम पदम प्रविशंति का अर्थ है परम पदम प्राप्नुवंती। पर पद की प्राप्ति करने का अर्थ है तद्रूप से अवस्थित हो जाना, ब्रह्म रूप से अवस्थित होना, स्वरूपावस्थित हो जाना। तो ब्रह्मा जी का स्वरूपावस्थान होता है उनकी आयु समाप्त होने पर, उनका शरीर छूटने पर विधेय कैवल्य होता है। तो इनको भी ब्रह्मा जी के विधेय कैवल्य के साथ विधेय कैवल्य की प्राप्ति होती है, उन सबको। ये स्मृति बता रही है। इस स्मृति का तस्मात्, भाष्य में एक वाक्य और है कि तस्मात् कार्य ब्रह्म विषया गति ही श्रूयते इति सिद्धांत। इसलिए जो भी अर्चिरादि मार्ग से जाकर के प्राप्त हो रहा है वह पर ब्रह्म नहीं होगा, कार्य ब्रह्म ही होगा। इसलिए स येनान ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म ही होगा गति पूर्वक प्राप्त होने से। तो तस्मात् कार्य ब्रह्म विषया गति ही, तो गंतव्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म है, पर ब्रह्म नहीं। ये सिद्धांत इस अधिकरण का निश्चित होता है। थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए। प्रतिसंचर शब्द का स्मृतिस्थ, प्रतिसंचर शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार महाप्रलय, और तस्मिन् प्राप्ते, तो प्रतिसंचरे संप्राप्ते का अर्थ निकला महाप्रलय के प्राप्त होने पर। हिरण्यगर्भस्य अन्ते, परस्यांते शब्द का अर्थ करते हैं। पर है ये वेष्टि जीवों की अपेक्षा पर है हिरण्यगर्भ, और उसका अंत यानी अंतिम समय प्राप्त होने पर। तो हिरण्यगर्भस्य अन्ते का अर्थ है समष्टि लिंग शरीर रूप विकार अवसाने। तो हिरण्यगर्भ का जो उपाधिभूत समष्टि सूक्ष्म शरीर है उसका जब अवसान प्राप्त होता है तब अवसाने प्राप्ते सति ब्रह्मलोक निवासिनः कृतात्मानः शुद्ध धिय यानी तत्र उत्पन्न सम्यक धिय, ये कृतात्मान का अर्थ कर दिया। तो ब्रह्मलोक में रहने वालों में जो कृतात्मा है, तो ब्रह्मलोक में रहने वालों में से सब के सब ब्रह्मज्ञानी ही हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। उनका ब्रह्मलोक के कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रहेगा, ये अध्यास है। वो भी अनात्मा है ब्रह्मलोक का कार्यक्रम संघात भी, और उसी को मैं मानना, ये अकृतात्मा है वे, उनको कृतात्मा नहीं कहा जाएगा। और कृतात्मा है जो अनात्मा है, ब्रह्मलोक का भी कार्यक्रम संघात, उसे मैं न मान करके जो उपनिषद प्रतिपादित निर्विशेष ब्रह्म है उसे ही मैं के रूप में करामलकवत अनुभव कर रहे हैं। वे कौन करेंगे? जिनको ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त है वे ही करेंगे, वे कृतात्मा है। तो ब्रह्मलोक निवासी लोकों में जो कृतात्मा है यानी तत्र उत्पन्न सम्यक ज्ञाना है, वे सब ब्रह्मा जी के साथ परब्रह्म में अवस्थित होते हैं। ये कहा जा रहा है कि परम पदम, हाँ ये तो तत्र उत्पन्न सम्यक धियः सर्वे ब्रह्मणा मुच्यमानेन सह परम पदम प्रविशन्ति इति योजना। उस स्मृति का ऐसा अन्वय करना कि ब्रह्मा जी मुक्त हो रहे हैं, उनका शरीर छूटने पर विधेय कैवल्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो विधेय कैवल्य को प्राप्त करने वाले ब्रह्मा जी के साथ ये सब भी विधेय कैवल्य को प्राप्त करते हैं। जिनको जिनको वहां पर ब्रह्म ज्ञान हो गया वे सब, और बाकी का प्रकृति में लय हो जाता है, और फिर इस कल्प के प्रलय के बाद में दूसरा जो कल्प प्रारंभ होता है उसमें आ जाते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है। इसलिए आ ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन, गीता में जो कहा गया।
कि ब्रह्मलोक में गए हुए की भी पुनरावृत्ति हो जाती है, जिनको वहां पर ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ उनकी, प्रतीक उपासकों की। एवं सिद्धांतम उक्त्वा, अब ये सिद्धांत का हो गया। ये जो नंबर दिए हैं वो 12 तक दिए हैं, चलो 12 तक देने से ठीक ही है। यहाँ 11 नंबर देते, यहाँ तक 11 तक, 9, 10, 11 हाँ, इति योजना के पास में 9, 10, 11 ये नंबर होने चाहिए। फिर एवं सिद्धांतम उक्त्वा तेन निरस्तम पूर्व पक्षम आह, ये जो 12वें सूत्र का अवतरण भाष्य है उसकी अवतरण टीका है ये। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः